बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदस्ती की यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानती है और इस तमाम कायनात को तख्लीक करने वाली है और हमारी शर्क से भी ज़्यादा करीब है। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात, ऐसा कानून जिस पर अमल ना हो सके तो वो कानून बनाते ही क्यों, और वो अदारे जिस कानून पर अमल ना करवा सके तो वो अदारे बनाते ही क्यों, और वो तालीम जो हमारा कुछ ना संवार सके तो वो तालीम दिलवाते ही क्यों, और वो अदारे जो हमें इंसाफ मैसर न कर पाए ऐसे अदारे बनाते ही क्यों, और वो लोग जो अपने हक के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद न कर सके तो फिर हक और सच की बात करते ही क्यों, और अगर हमने अपना कलम बेच देना है तो फिर कलम की बात करते ही क्यों। पार्लियामेंट पर हमला हुआ, 9 मई में हमारे अदारों पर हमला हुआ, किसको कसूरवार ठहराएं इस वक्त हम। अफवाज पाकिस्तान कह रही है तहरीक पाकिस्तान जिम्मेदार है, तहरीक पाकिस्तान कह रही है अफवाज पाकिस्तान जिम्मेदार है पार्लियामेंट पर हमला करवाने में और मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है। इस बीच में जो है वो पिस कौन रहा है, किसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कौन तकलीफें झेल रहा है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो है अवाम। और ये अवाम ना हुकूमत के लिए, ना इन तमाम सियासतदानों के लिए, और लगता है ऐसा है कि ना तमाम अदारों के लिए जो है अहम है। ये अवाम सिर्फ कीड़े और मकोड़े बनकर रह गई। इस अवाम को हर आने वाली हुकूमत ये समझती है कि पाँव तले रोन दो, जितनी रोन दी जा सकती है रोन दे ताकि पॉपुलेशन का मसला भी हल हो जाए। इस अवाम के लिए जो है सोचना तो दूर की बात है, इस अवाम के बारे में तो उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई लोग भी रहते हैं, और जो हक और सच की बात करता है सिर्फ उन लोगों का पता चलता है, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। और वो अदारे जिनको देखकर हम बचपन में जो है तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते थे, अगर हमारे पाकिस्तानी अवाम उससे खौफ खाने लग जाए तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। हमें दुख होता है हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया। कल कायदे आज़म का यौम वफ़ात था, किसी ने इस पर बात नहीं की। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपने अपने मफाद को लेकर जो है वो आगे चल रहे हैं। कोई किसी के लिए जो है वो आवाज़ नहीं बुलंद करना चाहता और ना कर रहा है। और कोई कौन है, वो अवाम, जमहूर, पाकिस्तान के जमहूर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके मतलब कोई बात नहीं करना चाहता, उनकी दादरसी कोई नहीं करना चाहता, उनके मसाइल कोई नहीं सुनना चाहता। इन सियासतदानों की प्रायोरिटी में अवाम के मसाइल होते ही नहीं हैं। इन सियासतदानों की प्रायोरिटी में अवाम सिर्फ उस वक्त अहम होते हैं जब इनको वोट की जरूरत है। इन सियासतदानों के लिए अवाम उस वक्त अहम होते हैं जब इन्होंने जलसे और जुलूस करने होते हैं, और इन सियासतदानों के लिए जो है वो अवाम वोटिंग वाले दिन अहम होती है। इसके बाद इनको नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे लोग भी रहते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी रहते हैं, जिनका वोट लेकर आप उस पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, जिसका तकद्दस जो है वो तोड़ा गया, जिसका जो है तकद्दस को पमाल किया गया। और अगर अदलिया की तरफ देखें तो अदलिया के जैसे लगता है हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो अवाम को जो है उनके बुनियादी हकूक दिलवाने में ही जो है नाकाम नजर आ रही है। और हमारे अदारे जो हैं वो ताकतवरों के साथ थे, उन गुरबा मसाकीन मजबूर अवाम के साथ इस वक्त कौन खड़ा है? अगर कोई खड़ा है तो बताए कि इन
बेचारी अवाम के साथ हम खड़े हैं, इन अवाम के लिए जो है हम इनके मसाइल का हल के लिए खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है इक़्तिदार की, इस वक्त पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई अपने अपने मफादात की। इस वक्त पाकिस्तान में जो है सब अपने ताकतवर जो है अपने जोर बाजू पर जो है अपने अपने लिए खिंचातानी कर रही है, लेकिन वो कमज़ोर मजबूर अवाम, अगर उसने इसी हाल में रहना था तो फिर क्या ज़रूरत थी उनके बड़ों को कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान जो है हासिल करने की। ये हालत अगर यहाँ पे हो रही है, यही हालत वहाँ पे होती रहती, बर्दाश्त करते कि कोई गैर कर रहा है, और जब अपने कर रहे हों तो तकलीफ भी सबसे ज़्यादा होती है। आज पाकिस्तान के लिए जो है सोचने का वक्त है, आज पाकिस्तान को समझने का वक्त है। इन अदारों को जो इस वक्त पाकिस्तान प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ना कि इनके ओहदे प्रायोरिटी पे होने चाहिए, ना कि इनके जो हैं मफादात प्रायोरिटी पे होने चाहिए। ये आज अगर हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं तो किसके लिए? अवाम के लिए। और अगर अवाम के हकूक़ ही ना दिलवा सकें तो क्या फ़ायदा आपके अपोजिशन में होने का और आपके हुकूमत में होने का। जब आपको अपने मफादात से जो है वो वक़्त मिले, फुर्सत मिले, तो देखिए उस अवाम की तरफ भी देखिए जो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तालीम जो है उसकी तरफ फोकस करें, हुनर की तरफ फोकस करें। अगर पाकिस्तान में रोज़गार नहीं दिया जा सकता है तो रोज़गार के मौके पैदा करें, रोज़गार की तालीम दें, फ़न्नी तालीम दें कि अपने इस काबिल हो सकें कि अपना बोझ उठा सकें। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा अपने मफादात अहम हैं, हम तो ज़्यादा अपने ओहदों के लिए जो हैं वो लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे। और आपकी ज़िंदगी कितनी है ये सोचा कभी? आज हैं, अभी हैं, अगला सांस आए या ना आए ये सोचें। तो मेरा ख्याल है लम्हा भर के लिए जितने भी सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि अभी हमारी ज़िंदगी है तो नेक्स्ट अगले सांस में जो है हम नहीं होंगे। तो ये जायदाद, ये ओहदे, ये दिखावे की इज्जत किस काम की? अगर कुछ करना है तो अल्लाह की ज़ात के लिए जो है इस अवाम के लिए करें, इस अवाम के दुखों का मदावा करें, इस अवाम की महंगाई का मदावा करें, उन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का मदावा करें, उन गैर तालीम याफ्ता जो नहीं पढ़ सकते, स्कूलों में नहीं जा रहे, उन बच्चों की तालीम का करें। लेकिन नहीं, हमारी प्रायोरिटी तो है ही नहीं, हमने तो प्रायोरिटी पे ये रखा ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पे सबसे पहले हुकूमत हासिल करना है, अपने फिगर्स पूरे करने हैं, वो जायज़ हों या नाजायज़ हों, हर सूरत में वो पूरे करने हैं। और फिर इससे क्या पाकिस्तानी अवाम सबक सीखेगी, क्या लोग सीखेंगे? कहते हैं ना जो बड़े करें तो उनके छोटे भी वही करते हैं। यही कल को जो है हमारी नस्ल जो है हमारे साथ करेगी। हम जिनके लिए आज अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं ये कल हमें याद भी नहीं रखेंगे। तो अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए अपने आज का दिन बेहतर करें, अपने अवाम के हकूक़ जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके सपुर्द की है उनका सोचिए, उनकी पाबंदी मत करें। हम से ज़्यादा एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा। कल 11 सितंबर था और गुजर गया, और फिर कभी 25 दिसंबर भी आएगा और इसी तरह गुजर जाएगा, और हमें याद नहीं होगा कि ये दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।